क्या सबकॉन्शियस माइंड हमें सफल कर सकता है? तो आज इस बाल की खाल हम निकाल के रहेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है तुमसे कि सफलता किसे कहते हैं? क्या पैसा, पावर, लग्जरी इसे सफलता कहते हैं? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो जवाब बिल्कुल गलत है। अगर तुम सफलता को इन चीजों में ढूंढ रहे हो तो सफलता तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली, क्योंकि सफलता एक या दूसरा रूप लेकर हमेशा तुम्हारे सामने आएगी और हमेशा तुम्हें खुद से दूर ही रखेगी। अगर तुम शांत हो, सुखी हो, खुश हो और अपना मनपसंद काम कर रहे हो, वो काम कर रहे हो जो तुम्हें करना बहुत पसंद है, तो ये जान लो तुम अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो, चाहे कोई इस बात को माने या ना माने। और जो इंसान अपनी लाइफ में लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा है लेकिन उसे उसका काम पसंद ही नहीं है, तो चाहे उसके पास दुनिया का करोड़ों रुपया क्यों ना हो, वो अपनी लाइफ में सबसे बड़ा फेलियर है। क्यों? क्योंकि उसका काम नहीं है बल्कि उसका टॉर्चर है। जबकि सफल लोगों के लिए उनका काम नहीं बल्कि उनका खेल है। उन्हें उस काम को करने में मजा आता है। जैसे तुम्हारे भाई को YouTube वीडियो बनाने में मजा आ रहा है। लेकिन अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि उनको तो पता ही नहीं कि उनका मनपसंद काम कौन सा है। तो तुम्हारा काम यही है कि उस काम को पता लगाओ कि वो कौन सा काम है जो तुम्हें पसंद है और फिर उसे कर दो। और फिर देखना तुम अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल हो जाओगे जिसकी कोई हद नहीं है। और हाँ, जब तुम ये पता लगा रहे हो कि तुम्हें कौन सा काम पसंद है, तो तुम ईश्वर से या अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन के लिए हेल्प मांग सकते हो कि भाई रास्ता दिखाओ, और वो किसी न किसी तरीके से तुम्हें रास्ता दिखाई देगा। अब मैं तुम्हें ये बातें सब क्यों बता रहा हूँ? क्या मुझे महान बनने का शौक चढ़ा है? क्या मुझे विवेक बिंद्रा की तरह तुम्हें कोई कोर्स बेचना है? जवाब है नहीं। तुम मेरी वीडियो देख लो, यही सबसे बड़ी बात है। देखो, अगर तुम कोई अपना मनपसंद काम करते हो तो उसका एक बेनिफिट ये है कि तुम उस काम के स्पेशलिस्ट बन जाते हो। तुमसे बेहतर उस काम में कोई नहीं रह जाता, और तुम्हें बीट करना तो दूर, तुम्हारे आसपास भी आ पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी के लोग 9 to 5 या 8 घंटे की शिफ्ट करके भगने की तैयारी में होते हैं, लेकिन तुम, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा काम पसंद है, तुम 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे भी काम करने को तैयार हो। तब तक काम करने को तैयार हो जब तक कि तुम्हारा शरीर तुमसे ये नहीं कह देता कि बच्चे की जान लेगा क्या। और हाँ, एक आम बात देखने को मिलती है कि जब कंपटीशन होता है तो अक्सर बड़े बड़े लोग बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस कंपटीशन में भी आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर स्पेशलिस्ट। उन्हें उनका काम पसंद है। वो उस काम को पैसे के लिए नहीं कर रहे, वो उस काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको उनका काम पसंद है। और एक शेर भी तो है कि जिस तूफान में लोगों के घरोंदे उड़ जाते हैं, सफल लोग उस तूफान में अपने चड्डी बनियान सुखाते हैं। और तुम्हें एक और बात बताऊं, सफल लोग जो है ना, वो स्वार्थी नहीं होते। वो लोग मानवता की सेवा करने में सबसे ज्यादा आगे होते हैं। कोई बाढ़ आ गई, सबसे पहले उन्हीं की डोनेशन आई। कुछ प्रॉब्लम हो गई, सबसे पहले वो आगे आके खड़े हुए। अगर यकीन नहीं तो अपने आसपास देख लो, हर शहर में, हर देश में कोई ना कोई सफल आदमी तुम्हें मिल ही जाएगा, कुछ अच्छा करता हुआ। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने आप को बहुत लकी मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इस दुनिया ने, इस संसार ने उन्हें बहुत कुछ दिया है जीवन में, और इसलिए वो सब दुनिया को वापस देने की या उनकी थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। बस यही होता है। और अक्सर सफलता के बारे में एक बात कही जाती है कि मानसिक शांति के बिना ना कोई सच्ची सफलता हासिल कर ही नहीं सकता। जब तक आप शांत नहीं हो तब तक आप सफल नहीं हो, और जिस दिन आप शांत हो गए उस दिन आप सफल भी होना शुरू हो जाओगे। और सफल लोगों के बारे में ना एक बात और कही जाती है कि सफल लोगों के पास गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ होती है। तुम उनसे ईश्वर के बारे में कुछ पूछ लो, उसे उनके बारे में कुछ पता होता है। तुम उनसे साइकोलॉजी के बारे में पूछ लो, वो इस बात को भी जानते हैं। एक्चुअली सफल लोग कई बार साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी को यूज करते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने, अपनी प्रॉब्लम से पार पाने में। और इसलिए अगर उनके आसपास के किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सबसे पहले आगे आते हैं उसकी हेल्प करने में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पूरी दुनिया का ठेका ले रखा है। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत की भावना कहीं ज्यादा होती है। और अक्सर सफल लोगों के बारे में एक कहावत कही जाती है कि कोई यूं ही सफल नहीं हो जाता, बहुत ज्ञान इकट्ठा करना पड़ता है और बहुत मेहनत लगती है। और अगर तुम्हारे पास सबकॉन्शियस माइंड हो तो सदियों का काम कुछ ही सालों में हो जाता है। और सफल लोग अवचेतन मन की शक्ति का यूज अपने प्रॉफिट में सबसे ज्यादा करते हैं, और तुम भी कर सकते हो। और वो कैसे करना है वो तुम्हें तुम्हारा भाई बता देगा अभी। और अगर तुम भी किसी खास चीज में सफल होना चाहते हो, किसी काम में सफल होना चाहते हो, तुम्हें तुम्हारा काम पसंद है, तो तुम्हें एक और प्रो टिप दे देता हूँ कि तुम
अपने आप को उस जगह पर देखो जहां पर तुम पहुंचना चाहते थे और इसकी कल्पना करो, एक बार नहीं बल्कि दिन में कई बार, खास करके सुबह उठते ही और रात को ठीक सोने से पहले। और तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें हर जरूरी चीज तक पहुंचा देगा, चाहे वो लोग हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो खास तरह का कोई स्किल हो। और कल्पना के साथ विचार और भावना को भी अगर तुम साथ जोड़ देते हो तो ये एक लीथल वेपन बन जाता है जो कि कभी चूक नहीं सकता। और फिर ये बन जाता है कल्पनावादी विश्वास जो कि अचूक होता है, और फिर आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमारे 2 और चैनल है, द फंकी मोटिवेटर शॉर्ट्स के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाओ, वीडियोस को देखो और इन चैनल को सब्सक्राइब भी मार लो यार। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब मार दो, कहीं उसके चक्कर में ये मत भूल जाइयो। तब तक के लिए स्टे फंकी, स्टे रॉ।